अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर सवाल किया है वफाक से और सिंध सूबे से और तमाम तर सूबों के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि एक कंप्लीट जो पॉलिसी है वो स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई दे रही कि क्या कोरोना के ऊपर पॉलिसी है, क्या स्ट्रैटेजी का जो है लाएअमल इख्तियार किया गया है। साथ ही साथ जहाँ पर बार बार बात हो रही है लॉकडाउन की पाकिस्तान में, दूसरी जानिब वफाक का मौक़िफ़ ये है कि जिधर लोगों की जानें बचाना ज़रूरी है वहाँ पर पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कराची का सिर्फ और सिर्फ कराची का एक दिन बंद होना जो है वो मुल्क को किस कदर नुकसान पहुंचाता है ये सब जो है हम जानते हैं, इससे हम वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे मुल्क में जो कारोबार है वो मुतासर है, जो बेरोज़गार लोग हो गए हैं उनका रेशो डेली जो है हम देखते जा रहे हैं कि वो उनके क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, कितना वो प्रॉब्लम में इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ एक जो बीच में एक गैप है इस वक्त वफाक और सूबे के दरमियान, जब सूबा कहता है कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वफाक का हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन वफाक के डिसीजन आने के बाद उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं किया जाता और फिर अपने ही स्टैंड पर खड़ा रहा जाता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर लूप होल है, कम्युनिकेशन गैप है, क्या मसाइल हैं तमाम तर। साथ ही साथ जो लोग हैं वो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो राशन की तकसीम हो रही है वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि अब भी लोग जो हैं तमाम तर लोगों तक इसकी रसाई मुमकिन नहीं पाई जा सकी, क्योंकि एक लाएअमल ऐसा नहीं बनाया गया किसी भी सूबे या वफाक की जानिब से। बहुत सारे ऐसे भी मसाइल थे जो कि पुरानी हुकूमतों की वजह से दरपेश हैं, जैसा कि हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अब भी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं और जो कोरोना की वजह से कोरोना के सिनेरियो में बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। प्रोग्राम में ओवरऑल बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक के रिलीफ के ऊपर भी बात करेंगे और ओवरऑल जो वर्ल्ड जो एक परसेप्शन, एक पैराडाइम है इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अमजद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कमर अख्तर नकवी साहब PSP बिजनेस फोरम से, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान रहमान साहब तजियाकार। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अमजद अफरीदी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये वफाक और सिंध सूबे के दरमियान अब तक लूप होल्स क्यों ख़त्म नहीं हुए, क्यों गैप है अब तक? बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टार्ट यहीं से लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने शुरू में कहा लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद राशन की हमारी बात हुई, और जो कोरोना के जो पूरा पाकिस्तान जिस तरह से मुतासिर हुआ है इससे, सबसे पहले 24 तारीख को 24 मार्च को इन्होंने लॉकडाउन करने गए सिंध गवर्नमेंट, और उसके बाद मुल्क की इकॉनमी का अगर हम देखें तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि आगे मुल्क का क्या हाल होने जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ बैठा तनकीद करने नहीं बैठा, मैं ये कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट आपके सामने रखूँगा। जब सुपरमैन साहब लॉकडाउन करने जा रहे हैं पूरा सूबा सिंध, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आपने लोगों के लिए किस तरह से, क्या लोगों के जो कारोबार बंद करने जा रहे हैं? ऑलरेडी हमारे जो ख़ास तौर पर इस सूबे के जो हालात हैं वो बिल्कुल ही लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। पानी के मसाइल थे, रोड के मसाइल थे, तमाम मसाइल थे। उन्होंने और मसाइल बढ़ा दिए। जो बेचारे फैक्ट्री पर जाने वाले लोग थे, हैंड टू माउथ, जो सुबह दिहाड़ी कमाते थे, रात को खाते थे, वो उनका कारोबार बंद करने जा रहे हो। आपने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम राशन बांटेंगे और हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, आप आराम से घर पर बैठ जाओ। आज PTI नहीं कह रही, ना कोई दूसरी जमात कह रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नोटिस लिया, जो उनके रिमार्क्स हैं कि किन लोगों को आपने राशन दिया है, आप बताएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो वफाक के हवाले से भी क्वेश्चंस रेज किए। वफाक का आप देखें, वो जो एहसास प्रोग्राम चल रहा है वो हम किस तरह से उसको लेकर चल रहे हैं, और पंजाब के जो मसाइल हैं हम आपके सामने, हम ऑडिट भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सिंध की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने किसी को पूछा नहीं, आपने बताया ना। आप बताने, आप बोलते हैं हम ना किसी को जवाब दें, और करनी आपने अपनी मर्जी है। वक्ती तौर पर कहते हैं वफाक के साथ हैं, और करना आपने वही है जो आप पीछे से जो निज़ाम लेकर आ रहे हैं। अब इन्होंने जो सिंध के अंदर राशन का 7 अरब रुपए का राशन, वो कहाँ गया? 8 अरब रुपए का राशन तकरीबन, अगर उसका एस्टिमेट लगाएं 23 लाख, अगर 3500 रुपए का एक घर का हम राशन रख लें 15 दिन का, 10 से 15 दिन का, तो ये तकरीबन 23 लाख घरों का राशन बनता है। तो ये 23 घरों का राशन, फिर उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट लगा लें, 6 डिस्ट्रिक्ट में आप
ये 3.25 लाख फैमिलीज का राशन किन लोगों को मिला है, किन को दिया है इन्होंने? कहीं भी किसी को राशन नहीं मिला है। गरीब तो लोग मर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। अपना ये गैप क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? अगर फॉर इंस्टेंस कहा था उन्होंने सीएम सिंध ने कि जो वफाक फैसला करेगी हम जो है हमारा भी वही फैसला होगा, उसके बाद फिर वो अपने फैसले से जो है देखिए ये पीछे जो आज तक जो हालात पहुंचे ना, जो लोगों को मुश्किलात पहुंची है, गरीब आवाम को, तमाम तर कम्युनिकेशन गैप को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप इसको? वक्ती तौर पर कहते हैं हम वफाक के साथ है, जब वफाक कोई ऑर्डर करता है, आज मसाजिद पर जिस तरह से चीख रहे हैं, तो उस पर इन्होंने कहा कि मसाजिद पर और इमाम बारगाहों पर पाबंदी लगानी चाहिए, और वफाक ने उसे चढ़ाया। वफाक ने कहा उन्हें खोल दें, आप इबादत गाह खोल दें, क्योंकि अल्लाह का घर है और ये बड़ा मुश्किल टाइम है। मेरा ख्याल नहीं है कि जहाँ से शिफा मिलनी है वहां से हमें वबा मिले, और बाकी सारा तो जो लॉकडाउन के नाम के ऊपर हर चीज खुली हुई है, उसके बाद आपने पूरा इफेक्ट हो रहा है। पूरा पाकिस्तान में लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं, मखसूस जगह को आपने शहरों में जो है ठीक से बंद किया है। और कराची के अंदर भी जो हालात है, डिफेंस क्लिफ्टन के अलावा तमाम इलाके तो खुले हैं, वहाँ कारोबार भी चल रहे हैं, बिजनेस भी चल रहे हैं। डीएचए में फेज 2 की अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी कोई खास लॉकडाउन नहीं दिखाई दे रहा। सैयद कमर साहब, इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए एक तरफ हमने अनाउंस किया लॉकडाउन का मतलब होता है ऑलमोस्ट सिचुएशन लाइक अ कर्फ्यू, जिसमें कोई पार्शल की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। सिंध का क्लेम ये था कि लॉकडाउन होने जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन हमने कभी भी नहीं देखा इतने दिनों में कि कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन कोई एक हो जब जहाँ पे हमने प्रॉपर लॉकडाउन देखा हो। तो एक ये क्वेश्चन तो अभी अनएड्रेस्ड रह गया है। दूसरा ये कि इससे बिजनेसेस तो तमाम तरह सारे खत्म हो गए हैं, कोई अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा, लेकिन लोग बाहर घूम रहे हैं, मसाजिद बंद है, उसी तरह लोग पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही एहतियाती तदाबीर को सीरियस लिया जा रहा है। फिर इस किस्म के लॉकडाउन का आखिर क्या फ़ायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवीना, आपका और मेट्रो टीवी का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाक सरज़मीन पार्टी की तरफ से हमें यहाँ इनवाइट किया। देखिए अलवीना, पहले तो मैं, अमजद भाई असल में मासूम है, पहले तो इन्होंने इकनॉमी में बात करी। अच्छा, पीटीआई के सभी लोग मैं समझता हूँ मासूम हैं, उनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है, हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है, हमारी इकनॉमी कहाँ जा रही है। तो मैं कोई इकनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता हूँ, क्योंकि मैं पीएसपी के बिजनेस फोरम का हेड भी हूँ। तो अलवीना, इनकी पहले 16 महीने की कारकर्दगी का हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, जो इनकी 16 कोरोना से पहले, कोरोना पे सर अभी हम कोरोना की बात करें, अभी आप मुझे कोरोना की सिचुएशन के ऊपर बताएं, क्योंकि ये बहस चल रही है कि लॉकडाउन क्या पर्टिकुलर लॉकडाउन क्या दुरुस्त लॉकडाउन रहा या नहीं रहा, ये एक बहस है। दूसरी बहस ये है कि उससे हमने अचीव क्या किया। लोगों का नंबर्स तो वही है, उसी तरह लोग बीमार हो रहे हैं, रिकवरी रेट स्लो है, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आखिर हमें क्या हमने अचीव क्या किया, अब हमें मजीद क्या करना चाहिए? हम कोरोना पे बात कर लेते हैं पहले, फिर इकनॉमी की इनकी बाद में बताऊंगा मैं कि इनके इकनॉमी पोजीशन हमारे मुल्क की इनकी 16 महीने की दौरे हुकूमत में कहाँ पहुँचाई थी इन्होंने। हम इस पे आ जाते हैं। देखिए, कोरोना का जनवरी में जो है पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये एक मौलिक वायरस है और इसका इलाज कोई नहीं है जी। और फरवरी 24 तारीख को, जहाँ तक मेरे इल्म में है, 24 फरवरी को हमारे कोरोना का पहला केस डायग्नोस हुआ। अच्छा, जनवरी और फरवरी के इस पीरियड में हमारे ज़ायरीन ईरान, आपको पता है, हर साल जाते हैं, हर महीने जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं, लाखों की तादाद में ज़ायरीन वहाँ गए हुए थे। और जिस मुल्क की, हमारे मुल्क की जितनी भी सरहदें हैं, वहाँ लोग आना जाना लगा रहता है। अच्छा, फिर हमारे दूसरे ममालिक से भी लोग आ रहे थे। तो हमारी नाअहल हुकूमत कहाँ थी उस वक्त? क्या सो रही थी? क्या उसको नहीं चाहिए था? आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में अभी भी हम लोग लसानी मामलात में या फिर ज़बान का मामला हो, लोग इसको अभी भी बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव करते हैं? अगर इससे एक और जो है कि एक स्पेसिफिक सेक्ट के हवाले से फिर ये पोर्ट्रे किया जाता कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ जो है हेटेड है पाकिस्तान में, फिर क्या ये परसेप्शन नहीं आ जाता? क्योंकि अभी हम लोग इन चीज़ों से नहीं निकले अनफॉर्चुनेटली अपने मुल्क में। नहीं अलवीना, बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको मैनेज कर सके। किसी भी आफत किसी मुल्क में आती है, बाहर ममालिक में हमारा बेशुमार मिसालें हैं हमारे पास कि वो किस तरह उसको कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे मुल्क में यही नहीं तय हो पा रहा कि सिंध गवर्नमेंट, एक तो सास बहू का झगड़ा चल रहा है कि उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो इनको ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी बॉर्डर के ऊपर इन्होंने कोई क्वारंटाइन सेंटर डेवलप
क्वारंटाइन सेंटर तो बनाए इन्होंने, लेकिन वो बनाए जहाँ पे एक एक कमरे में 10-10 आदमियों को रख दिया, एक बाथरूम 100 आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे बताएं किस तरीके से रुकेगा कोरोना। अच्छा, फिर हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने इस लिहाज से तो ये काबिल तारीफ है, मैं इस बात को बिल्कुल ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट से बेहतर इंतजामात किए। सर क्या बेहतर इंतजामात किए? लॉकडाउन इन्होंने पहले स्टार्ट करा। क्या वाकई हुआ सक्सेसफुल? क्या हुआ लॉकडाउन? सर बात उस पे करते हैं ना, अगर टेलीविजन के ऊपर आकर बोल देना कि वी आर गोइंग फॉर द लॉकडाउन, और फिर वाकई अगर ऐसा होता कि एक भी शख्स जो है घर से बाहर नहीं निकलता, और अगर बैंक्स में बार बार बताया जा रहा है लोगों को, सर्कल्स बनाए हुए हैं बेचारों ने, वो हर दफा के लोगों को बोलते हैं कि प्लीज बराए मेहरबानी एक्स्ट्रा और लोग बाहर चले जाएं, यहाँ पे खड़े हो, लोग तो उनके साथ भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे। सिंध गवर्नमेंट कर सकती है मतलब जबानी कलाम इन्होंने किया, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं किया। सर प्रैक्टिकली क्या किया है? फेडरल गवर्नमेंट की देखें, आज इनकी हम तारीफ इस वजह से कर रहे हैं, इस ना सर लोग बेचारे भूख से मरे, वो राशन का सवाल करें, वो कह रहे कितने जो आपने अरब राशन का एलोकेट कर दिया, वो किधर है? साल में सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। 30 साल में, पूरे 70 साल में 2200 वेंटिलेटर्स बनाए हमने अपने पास रखे। लेकिन आप फेडरल गवर्नमेंट से मवाजना करें, आज हम इस हमारी बदकिस्मती यही है कि हम आज पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। 15 महीने का तारीफ कर रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने अपेरेंटली टेलीविजन पे आके बहुत ज्यादा शुरू में बहुत एग्रेसिव स्टंट दिखाया, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जीरो थी। अलविना, ये 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं पीटीआई से, और जो पिछला इस मुल्क को जो 70 साल से इसका बेड़ा गर्क किया उसका हिसाब नहीं मांग रहे। देखिए, मुझे ये बताएं, ये अभी टाइगर फोर्स पे चले गए, मुझे बताएं ये टाइगर फोर्स क्या चीज है भाई, कहाँ है, कहाँ नजर क्यों नहीं आ रही है? सही है सर। सलमान रहमान साहब, इस तमाम तर सिनेरियो के ऊपर आपका क्या कहना है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं ना तो वो वफाक से सेटिस्फाइड है, ना ही वो सिंध से सेटिस्फाइड है। सिंध को जरा उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया, उसके ऊपर जरा ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने बात की उस पर, क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया अलविना इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो जो भाई कह रहे थे, तो सिंध गवर्नमेंट की मजबूरी तौर पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मीडिया के ऊपर सिर्फ अगर वफाकी और सिंध गवर्नमेंट की हुकूमतों का मुआवजा करें तो सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वो परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर अच्छी है। वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है मीडिया पे भी बुरी है और ग्राउंड के ऊपर अभी बाद में आते हैं हम उसके ऊपर। तो आप देखें, सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान किया, 20 लाख राशन के बैग देने का ऐलान किया कि जी 20 लाख लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा, वो राशन के बैग नहीं पहुंचाए गए। आप देखिए कि लॉकडाउन का ऐलान किया, सिर्फ लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कराची में की, बाकी इंटीरियर सिंध में कहाँ किस जगह पे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया, इंटीरियर सिंध की पोजीशन क्या है। यहाँ हेल्थ का निज़ाम आप सबके सामने है कि 13 साल हुकूमत में मुसलसल रहने के बावजूद सिंध का हेल्थ का निज़ाम पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बुरा निज़ाम सिंध में है, ठीक है। तो वफाकी हुकूमत की तरफ अगर आप आते हैं तो वफाकी हुकूमत के ऊपर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो नोटिस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नोटिस लेके वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर बहस चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी ये स्पेशल असिस्टेंट क्या कर रहे हैं, राशन के बैग किधर से डिस्ट्रीब्यूट किए, ये फ़ंड आया कहाँ गया, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो मजबूरी तौर पर दोनों वफाकी या सूबाई सिंध की गवर्नमेंट दोनों की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कौन सी हुकूमत बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है, इस वक्त दोनों हुकूमतें ही एक दूसरे के आमने सामने आई हुई हैं, मीडिया के ऊपर प्रेस टॉक के अलावा और कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो हमें दिखे कि जी लोगों की भलाई के लिए काम हो रहा है या पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है या सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। हमें कोई हेल्थ एमरजेंसी लगाते हुए नज़र नहीं आती, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। यहाँ हेल्थ जब 50 केसेस थे कोरोना के पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 50 केसेस थे, तो उस वक्त जो हेल्थ एडवाइज़र हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वो 2 दफ़ा टीवी के ऊपर आके रोज़ाना 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। आज 9000 केसेस है तो वो कहीं टीवी पे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उनको तो आप जानते हैं ना, उनका सिनेरियो अब मुख्तलिफ है। नहीं देखें, सिनेरियो मुख्तलिफ है, लेकिन आप कारकर्दगी की बात कर रही हैं तो आप देखिए कि जो वफाकी हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि तमाम सूबों को लेके चलना है। उनको तो चीफ जस्टिस साहब ने अलग कर दिया ना, टीम नहीं अलग नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ कमेंट्स पास किए थे उनकी कारकर्दगी के ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर। वो सुप्रीम कोर्ट का राइट है, वो किसी के बारे में पूछ सकते हैं कि इनकी क्या काबिलियत है जो इनको इस ओहदे पे बैठाया हुआ है। आप देखें, जब 50 केसेस मुल्क में थे तो वो ताफ्तान बॉर्डर पे भी जा रहे थे और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर
भी ठीक है थे। सलमान, लेकिन आज यहीं से 9,000 कंटिन्यू cases हैं। करेंगे, एक छोटा सा लेकिन ब्रेक है, कहीं- ब्रेक के बाद मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करते हूँ एक छोटे से वक्फे के बाद। सिटीजन इनसाइड द न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर। सलमान, आप इस सिचुएशन में ऐड कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो वफाकी हो चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, सिवाय इस वक्त सियासत के ये कोई इस तरह का काम नहीं कर रहे जिससे आप कहेंगे कि हाँ जी कोरोना से लड़। लॉकडाउन पूरी दुनिया में एक प्रूवन जो लॉकडाउन ने प्रूव किया है कि लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन सलमान चले ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपग्रेड कर लेते हैं हम। सिंध के सूबे से आप कह रहे हैं ना कि बल्कि आप नहीं, सर कह रहे हैं, मैं आऊँगी आपकी जानिब। सर कह रहे थे कि सिंध ने अपेरेंटली बहुत अच्छा काम किया है, तो अगर सिंध ने अच्छा काम किया है तो फिर ग्राफ नीचे क्यों नहीं आया मरीजों का, और कौन सी पॉलिसी सिंध ने बनाई और क्या? सिंध ने ग्राउंड के ऊपर अच्छा काम किया, मैंने कहा कि सिंध ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिर्फ मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फॉर इंस्टेंस लॉकडाउन की बार बार बात तो करें, लॉकडाउन के ऊपर तो बार बार फोकस करें, बिजनेसेस सारे डिस्टर्ब हो गए इससे, लेकिन लोग उसी तरह बाहर रहे और नंबर्स ऑफ फिगर्स में भी कोई चेंज नहीं आया। तो हमने इससे अचीव क्या किया फाइनली लॉकडाउन से? क्या सिर्फ नुकसान अचीव किया? पूरी दुनिया ने लॉकडाउन को उन्होंने अचीव किया सलमान। द क्वेश्चन इज दे अचीव। अचीव क्यों नहीं कर सके? अचीव ना करने की वजह ये है कि नाअहली, और अचीव ना करने की वजह ये है कि उन्होंने जो है आपस में इत्तेफाक राय पैदा नहीं किया। एक गवर्नमेंट एक ऐलान कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट दूसरा ऐलान कर रही है, तो आधे जो फॉलोअर पीटीआई के हैं। और इसका रीजन क्या है कि दोनों में क्यों गैप है? सियासत, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। इस वक्त भी ये दोनों जमातें सियासत के अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। आप ये देखिए कि जो 2 महीने से एक वजीर मौसूफ साहब जिन्होंने टीवी पे बूट लेके आ गए थे, वो अचानक से नमूदार होते हैं कराची में और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं। जवाबन 1 घंटे बाद सिंध गवर्नमेंट के वजीर टीवी पे नमूदार होते हैं, वो वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे मीडिया वॉर चल रही है। ग्राउंड के ऊपर ना वफाकी हुकूमत लोगों को कोई इमदाद ऐसी कोई देखें। अब आप आ जाएं एहसास प्रोग्राम के ऊपर, तो एहसास प्रोग्राम में अभी तक मजमूई तौर पे 4 मिलियन लोगों को इन्होंने उन 4 मिलियन लोगों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड थे, उनको तो इन्होंने 12,000 रुपये के हिसाब से पैसे पहुंचा दिए। लेकिन बाकी जो ये कह रहे थे कि जी 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पहुंचाएंगे, तो उनका डाटा अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है? आपको मैं ऐसे कई केसेस दिखा सकता हूं जो ज़रूरतमंद लोगों ने अपने नंबर्स, शनाख्ती कार्ड के नंबर 8171 के ऊपर भेजे और उनके ऊपर मैसेज आ रहा है कि जी अभी आपका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, अभी वेरीफाई नहीं है। तो इसका मतलब है आप प्रिपेयर्ड नहीं थे ना। आपको 1 महीना हो गया लॉकडाउन किए हुए, इसका मतलब ये है कि 1 महीने पहले जो इमदाद पहुंचनी चाहिए थी, 1 महीने के बाद से आप ऐड कर लीजिए। फिर मुझे सरदार नज़ाकत साहब के पास एहसास प्रोग्राम पर थोड़ा सा चला जाऊं। 9 दिन के अंदर हमने 155 अरब 33 करोड़ और 7 लाख रुपए हमने डिवाइड किए हैं, और उसमें 144 अरब का जो ये फंड रखा गया था, ये 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए रखा गया था। अच्छा, इसमें तीन फेज थे। मैं आपकी बात क्लियर करना चाह रहा हूं। प्रैक्टिकली आप 4 मिलियन लोगों को ही पहुंचा सके हैं। सुने तो सही ना, इसमें वो लोग थे पहले फेज में जिन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बनाए हुए थे, तो वो लोग थे। सुने तो सही, उसके बाद सेकंड फेज उन लोगों को हमने देना शुरू किया। तो हम उस फेज से अब बात नहीं करने देंगे। सेकंड फेज वो था जो एसएमएस के जरिए लोगों को रजिस्टर कराया। तो वो लोग कहां हैं? अमजद, अमजद आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कॉल पे ज्वाइन किया सरदार नज़ाकत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे भी स्टांस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार नज़ाकत साहब, आप लोग मजीद लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? वो कंप्लीट लॉकडाउन होगा या पार्शल लॉकडाउन होगा? क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि आपने पहले कहा था कि जो वफाक फैसला करेगी हम भी उसी को कंटिन्यूड रखेंगे, लेकिन फिर आपका स्टांस वही मुख्तलिफ रहा, वफाक से हट के आपका स्टांस रहा। अब आपका फाइनल डिसीजन क्या है? देखें, फाइनल डिसीजन तो हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं, और हम ज़ाहिर जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि हम इसको किस तरह ये लॉकडाउन को इजी करें, और उसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो लेके हम लोग चाह रहे हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा सा हम लोग इजी की तरफ जाएं। लेकिन प्रिकॉशंस जितने हैं, जो मुराद अली शाह साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारी मीटिंग्स हो रही हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उसके अलावा हमारे जो उलमा इकराम हैं उनके साथ, और जो
जितने स्टेक होल्डर हैं शहर के, सिंध के, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाल्लाह हम लोग जो हमारे सूबे के बेहतर मफाद में होगा हम वही करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे कि किसी तरह से भी हम लोग कोरोना वायरस को फैलने दें और हम लोग इसको किसी ना किसी सूरत में हमने इसको रोकना है। सरदार नजाकत साहब, जो फिगर्स हैं वो कम नहीं हो रहे पाकिस्तान में ओवरऑल ही, या फिर सिंध के सूबे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी फिगर्स कम नहीं हो रहे। तो लॉकडाउन से तो हमने कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, तो क्या मजीद उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा? अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसको पता नहीं इस चीज की समझ क्यों नहीं आ रही। वो उनको बहुत ज्यादा चीजें जल्दी करने की उनको ज्यादा जल्दी है कि सारा कुछ एकदम से खोल लिया जाए। वो तो मेरे ख्याल में ट्रेन को भी ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जो लोकल फ्लाइट है डोमेस्टिक उनको भी करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये टाइम नहीं है कि हम लोग किसी पॉइंट स्कोरिंग में जाएं। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टाइम नहीं है कि हम लोग किसी सूबे के ऊपर छोड़ दें कि सूबाई हुकूमत जो फैसला करती है। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये मैंडेट दिया था कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कैप्टन बने और आप पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चले। आज भी हमारा स्टांस यही है कि जितनी पॉइंट स्कोरिंग अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की तरफ से की गई है, हम उसको नजरअंदाज करके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए जो फैसले करेंगे, सिंध गवर्नमेंट उनके साथ है। लेकिन सरदार साहब यहाँ पे सलमान ऐड करना चाह रहे हैं कुछ। सरदार साहब मेरा एक छोटा सा सवाल, लोगों को बिजनेस इकोनॉमी तो बेहतर दे सकते हैं लोगों को, लेकिन लोगों की जिंदगियों के ऊपर हम कभी नहीं खेल सकते। सरदार साहब एक सवाल का जवाब चाहिए था कि ये जो 20 लाख राशन के बैग्स का आपने ऐलान किया था लॉकडाउन शुरू होने से पहले, वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने टीवी पे आके कहा था कि 20 लाख राशन के बैग्स हम लोगों को पहुंचाएंगे, उनमें से अब तक कितने बैग्स आपने लोगों को पहुंचा दिए हैं? देखें, मैं ये दावा तो नहीं कर रहा हूँ कि 20 लाख के 20 लाख हमने पूरे दे दिए, लेकिन हमारी कंटिन्यूसली हमारे जितने राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सरदार साहब ये लॉकडाउन तो इनिशियली 14 रोज के लिए ऐलान किया गया था ना, तो उन 14 रोज के अंदर अंदर ये 20 लाख बैग पहुंचाने थे। अब तो इस बात को 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो 20 लाख बैग आपने 14 दिन में नहीं पहुंचाए, 14 दिन मजीद गुजर गए, नहीं पहुंचाए। जिन लोगों को ज़कात मिल रही थी, हम लोगों ने उन्हीं दिनों के अंदर तमाम लोगों के अकाउंट में 6000 के हिसाब से तमाम लोगों को फंड ट्रांसफर हुए, और उसके बाद हमारे पूरे सिंध के अंदर जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो राउंड दी क्लॉक चल रही है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर, मजमे लगाए बगैर। लेकिन सरदार साहब रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पहले आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, फिर उसके बाद यूसीज में आया, फिर आपने डिफरेंट असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको एलोकेट कर दिया, लेकिन वो प्रोसेस क्लियर नहीं हो रहा। हमने बीइंग अ जर्नलिस्ट भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें 3 डिफरेंट जो है प्रोसेसेस में ये आपका राशन का सिस्टम डिवाइड होता दिखाई दिया, और अनफॉर्चुनेटली तीनों में से किसी भी प्रोसेस तक हमारी रीच नहीं हो सकी कि हम एग्जीक्यूट करता हुआ उसको देख सके। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, डिप्टी कमिश्नर जो है ज़ाहिर वो सुपरवीन कर रहा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसमें यूसी के चेयरमैन जो है वो भी उन सबको भी ऑन बोर्ड किया गया, उसमें ज़कात के चेयरमैन ने और डिफरेंट ज़ाहिर लोगों को 7 रुकनी कमेटी है वो सारा जो राशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मैं अलवीना एक चीज आपको बता दूं, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, कहीं गलतियां कोताहियां हमारी तरफ से भी होंगी, इंतजामिया की तरफ से भी होंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि 80% हमारा जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। लेकिन ये इसलिए लोगों को नजर नहीं आ रही, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टॉप टू बॉटम एक लीडरशिप को, कारकुनों को एक मैसेज दिया था कि किसी भी कारकुन की राशन डिस्ट्रीब्यूट होते हुए सर ये तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, उसमें तो रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं उनको उन्हीं को तो बार बार कहा जा रहा है कि लिस्ट जा चुकी है, अब नई लिस्ट बनेगी। हम ये बात तो कर ही नहीं रहे कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन राशन जाके देगा। अलविना सुने ना, सिंध गवर्नमेंट के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम आईडी कार्ड की कॉपियां और तमाम एक घर की हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है।
अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे। सरदार साहब एक और सवाल आया आपके लिए। कोई पूछेगा हम इंशाल्लाह उसको बता देंगे। सरदार साहब एक और सवाल आपके लिए। इसको अच्छा सरदार साहब, एक ये आज नई चीज पता चली हमें कि ज़कात के 6-6 हज़ार रुपए भी आपने अकाउंट्स में दिए। अलबत्ता मैं वो 8 अरब रुपए का राशन का अभी तक ना कोई, जो आपने 23 लाख घरानों को देने थे सिंध के अंदर, उनकी हमें खबर नहीं है। वो आप खुद भी मान रहे हैं कि उसमें कौन सा बात कर रहे हैं? मैं इनको अगर नाम बता दूं, ये अमजद अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अमजद अफरीदी साहब, पहले मैं आपको तो इंतजामात सुने सर मेरी बात, मैं आप ही की बातें सुन रहा था और उसी में से 2-3 चीजें। एक तो आपने कहा कि डीसी दे रहे थे और डीसी के नीचे कमेटियां थी, यूसी चेयरमैन थे। मेरी इतला और पूरे जो सिंध की इतला है उसके हिसाब से कि 30-30 राशन आपने चेयरमैन को दिए। उसके अलावा पर यूसी आपने 1000-1000, 1500 राशन भेजे और उन राशन का आज तक आवाम के पास नहीं पहुंचा। हमें नहीं पता वो कहाँ पर डैम किए हुए हैं, हमें नहीं पहुंचा वो किस तक है, तो वो कोई राशन नहीं पहुंचे। ठीक है, एक वक्फा लेना है सरदार साहब, एक वक्फा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद द सन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर और तमाम तर जो मेजर्स लिए गए हैं क्या वो सेटिस्फैक्ट्री रहे या नहीं रहे, क्योंकि फिगर्स में तो कोई कमी नहीं आई। जी अमजद। अच्छा, इंतजामात की बात और नज़ाकत भाई जो बात कर रहे थे एंड में कि खान साहब को बहुत जल्दी है। खान साहब को जल्दी है, गरीब आवाम का जो हालात हैं वो खान साहब को उस गरीब आदमी का फिक्र है, वज़ीर आज़म साहब को, कि गरीब आदमी किस तरह से एक टाइम का गुजारा करेगा, ये जल्दी है। और मैं आपको 3-4 चीज़ें ये ऐड करता जाऊं कि ये आपने लॉकडाउन किया, आपके पास कोई चीज़, आपने पहले ज़ायरीन पे लगा दिया, ज़ायरीन आए और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, पंजाब के पास नहीं है, केपीके के पास नहीं है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। आज हमें वो सुप्रीम कोर्ट से पता चल रहा है कोई आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं था, खाली आपने बातें की, उसके बाद आप लग गए ये तबलीगी जमात कर रही है। अब ये देखिए कितना बड़ा, सबसे इस मुल्क के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे प्रीचर हैं तबलीगी जमात के, जो मौलवी हजरात हैं, उनका काम बेचारों का तबलीग करना और ये करना। आपने मोदी वाली ज़बान बोलना शुरू कर दी पाकिस्तान के अंदर। आपने कहा कि हम ये तबलीगी जमात वाले फैला रहे बीमारी और इनकी वजह से कर रही है, जो इंडिया में ज़बान बोली जा रही है और उससे पहले इसराइल में बोली गई, वो आप पाकिस्तान में बोल रहे हो। आपने इल्ज़ामात लगाए, आपने काम कुछ नहीं किया। आपने कहा उन्हें बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो। आपने कहा खान साहब को जल्दी है, खान साहब ने मसाजिद खोल दी। आपने खुद क्या किया? आपने गरीब आदमी को कितना राशन पहुंचाया, आपने कितना फैसिलिटेट किया, आपने क्या प्रोग्रामिंग की, ये जो लॉकडाउन किया हुआ है, किस तरह से फैक्ट्रियां चलेंगी, किस तरह से निज़ाम चलेगा, हॉस्पिटल्स का निज़ाम। आप तो 20 साल से बैठे हुए हो, खान साहब 15 दिन के लिए आए, 15 महीने से वजीर आजम बने, आज आप कह रहे हैं 15 महीने में क्या हुआ। आप ये बताएं आपने 20 साल में क्या किया इस मुल्क के साथ। इस पे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए सरदार नज़ाकत साहब। मेरी तो खैर कॉल ड्रॉप हो गई थी, मैं इनकी तकरीर नहीं सुन सका। थोड़ी बहुत जो इनकी सुनी है, सवाए इन दोस्तों के पास क्रिटिसिज्म के, मेरे ख्याल में इनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है कि जो इनके पीटीआई के लोगों के साथ की जाए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि पीटीआई के बहुत सारे लोग इस चीज में संजीदा हैं। वो डेली बेसिस के साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ राब्ते में, जो हेल्थ एडवाइजर हैं वो हमारे राब्ते में। बाकी जो लोग रेलिवेंट नहीं है, मेरे ख्याल में जिन लोगों को फैक्ट एंड फिगर का नहीं पता, ये जो तबलीगी जमात की और ज़ायरीन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात पे अपनी तमाम लीडरशिप ने अपने कारकुनों को कहा कि किसी तरह का कोई स्टेटमेंट इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस तरह की चीजों के ऊपर हम बिलीव नहीं करते। पेशेंट तो पेशेंट है, चाहे वो ना ये कोरोना का पेशेंट ना शिया है, ना सुन्नी है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ठीक है, वो तो एक पेशेंट तो पेशेंट होता है। जहां तक ये आफरीदी साहब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में मैं इनसे फिर हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टाइम नहीं है सियासत के लिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, इंशाल्लाह सियासत भी होगी टाइमली, सारी चीजें, ये 20 साल का हिसाब भी आपको दे देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। भाई मेरे अगर आप सुन ले थोड़ा सा,
और उनको राशन पहुंचाए, अपने डीसी को थोड़ी बहुत आपकी तकरीर सुनी है। प्लीज ये रटी रटाई बातें लेके कम से कम मीडिया के ऊपर लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी बातें जो चिशम तोता वाली बातें, ये सारी लेके आप लोग रोजाना टीवी पे आ जाते हैं। खुदारा कुछ पढ़ भी लिया करें, कुछ देख भी लिया करें, कुछ सीख भी लिया करें कि कैसे काम होता है। WHO की रिपोर्ट आगे बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है सरदार साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें क्या ऐड करेंगे सिचुएशन में? क्या मज़ीद लॉकडाउन की तरफ जाना हल है या नहीं है, क्योंकि इससे कोई प्रोग्रेस तो नहीं हो रही। देखिए अलवीना, हमें इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, ये लड़ाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त गरीब लोगों के हालात हैं, जो इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, कराची का आपको पता है एक दिन कराची बंद होने से 500 अरब रुपए का खसारा होता है। अब आप अंदाजा कर लें कि एक महीने में हम कहां जाके खड़े हो गए हैं। गरीब और गरीब हो गए। क्या होगा? बिजनेस कम्युनिटी भी, आप ये नहीं समझे कि बिजनेस कम्युनिटी भी कोई खुश है। बिजनेस कम्युनिटी का भी इस वक्त बहुत बुरा हाल है। देखिए, हमारे चेयरमैन और प्रेसिडेंट ने एक PSP फाउंडेशन बनाई है। काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंसियरली काम करना चाहेंगे तो आपको अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे 15,000 से ज़्यादा कारकुनान घर घर जाके रात को उनके घरों पे राशन दे रहे हैं। और देखें, हमें सबसे ज़्यादा फिक्र उन सफ़ेद पोश लोगों की है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को देखें मिलना चाहिए। सास बहू की लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। सलमान, वन लाइनर, वक्त ओवर टाइम हम जा मेरा चुके ख्याल है कि कोरोना से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने जो दोनों सारे पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करना चाहिए। इस वबा से तो इंशाल्लाह हम निकल आएंगे, जल्द ही निकल आएंगे। इस वबा के बाद हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमें इस हेल्थ के निज़ाम पे, एजुकेशन के निज़ाम पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। $12 बिलियन का जो कर्ज वापस करना था 1 साल के लिए, उसको डिफ़र किया गया है। तो $12 बिलियन का वो रिलीफ, एक 1.4 बिलियन का एडिशनल तो देना है ना। और वो जो हम जितना पीछे जा चुके हैं, लेकिन ये 1 साल अगर आप इसको स्मार्टली काम करें, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें, तो पाकिस्तान को आप टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो ये जहां एक कोरोना एक चैलेंज लेके आया है, वहीं एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रहमान, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद कमर अख्तर साहब आपका भी, अमजद अफरीदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम में सरदार नज़ाकत साहब ने भी ज्वाइन किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सब मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।